चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। जीवन क्या है? ये एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है जो हर बायोलॉजी स्टूडेंट के मन में आता है। आज हम इस फैसिनेटिंग टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि कैसे साइंटिस्ट्स ने इस पूरी लिविंग वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज किया है। सबसे पहले बात करते हैं लाइफ की डेफिनेशन की। लाइफ एक यूनिक प्रोसेस है जो मॉलिक्यूल्स के एग्रीगेशन से बनती है। ये सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें कई कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहते हैं तो उसमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होने चाहिए। पहली कैरेक्टरिस्टिक है मेटाबॉलिज्म। ये बेसिकली सभी केमिकल रिएक्शंस का सम है जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं। इसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों इंक्लूड होते हैं। कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज करते हैं, जबकि एनाबॉलिज्म में सिंपल मॉलिक्यूल्स से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ और डेवलपमेंट। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, लेकिन ये ग्रोथ सिर्फ साइज इंक्रीज नहीं है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है जिसमें सेल्स डिवाइड होकर नए टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाते हैं। डेवलपमेंट का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी है अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की। रिप्रोडक्शन दो टाइप्स की होती हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की जरूरत होती है। चौथी और कैरेक्टरिस्टिक है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट के चेंजेस को डिटेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। ये रिस्पॉन्स इमीडिएट भी हो सकती है और डिलेड भी। पांचवी और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है अडेप्टेशन। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस डेवलप करते हैं। ये एवोल्यूशन के थ्रू होता है और जेनरेशंस में पास होता है। अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। हमारी अर्थ पर जो वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग अब तक लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज आइडेंटिफाई और स्टडी की गई हैं, लेकिन ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। एस्टिमेट्स की अकॉर्डिंग अर्थ पर टोटल लगभग 8.7 मिलियन स्पीशीज हो सकती हैं। ये डाइवर्सिटी इतनी वास्ट है कि इसे समझना और ऑर्गेनाइज करना एक ह्यूज चैलेंज था। इसीलिए साइंटिस्ट्स ने टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स जैसे फील्ड्स डेवलप किए। टैक्सोनॉमी बेसिकली एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन से डील करती है। ईयर 1813 में AP डे कैंडोल ने पहली बार टैक्सोनॉमी टर्म इंट्रोड्यूस किया था। ये वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से आया है, जहां टैक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट और नॉमोस का मतलब है लॉ। सो बेसिकली टैक्सोनॉमी मींस लॉफुल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सिस्टमैटिक्स एक ब्रॉडर फील्ड है जो टैक्सोनॉमी के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स के एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी इंक्लूड करती है। ये टर्म लैटिन वर्ड सिस्टमा से डिराइव्ड है, जिसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सिस्टमैटिक्स में हम सिर्फ क्लासिफिकेशन नहीं करते, बल्कि ये भी स्टडी करते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैसे रिलेटेड हैं और कैसे वो इवॉल्व हुए हैं। कार्ल लिन्नेस एक स्वीडिश बॉटनिस्ट था जिसने टैक्सोनॉमी में रेवोल्यूशनरी कंट्रीब्यूशन दिया। उसने अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरे में प्लांट्स और एनिमल्स का सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन प्रेजेंट किया। लिन्नेस को मॉडर्न टैक्सोनॉमी का फादर माना जाता है। ईयर 1940 में जूलिया हक्सले ने नियो सिस्टमैटिक्स का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। नियो सिस्टमैटिक्स में स्पीशीज को एवोल्यूशन का प्रोडक्ट माना जाता है। ये अप्रोच ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी से डिफरेंट है क्योंकि ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर फोकस करती है। अब आते हैं नॉमेनक्लेचर पर। नॉमेनक्लेचर का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नेम्स देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना प्रॉपर नेमिंग के हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई और कम्युनिकेट नहीं कर सकते। लोकल नेम्स या कॉमन नेम्स में बहुत कंफ्यूजन होती है। एक ही ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं, या फिर एक ही नेम से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को रेफर किया जा सकता है। इसीलिए साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम की जरूरत थी। कार्ल लिन्नेस ने ईयर 1753 में अपनी बुक स्पीशीज प्लांटरम में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ये सिस्टम आज भी यूज होती है और इसे इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट किया गया है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हर ऑर्गेनिज्म का नाम दो पार्ट्स में होता है। पहला पार्ट जीनस नेम होता है और दूसरा पार्ट स्पीशीज नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, जहां होमो जीनस है और सेपियंस स्पीशीज है। साइंटिफिक नेम्स के कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। पहला रूल ये है कि नेम्स लैटिन लैंग्वेज में या लैटिन फॉर्म में होने चाहिए। दूसरा रूल ये है कि जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो वो इटैलिक्स में होना चाहिए। अगर हैंड रिटन है तो अंडरलाइन करना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट रूल ये है
कि जीनस नेम का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए जबकि स्पीसीज नेम का पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए। चौथा रूल ये है कि ऑथर का नेम भी साइंटिफिक नेम के साथ मेंशन किया जा सकता है। इंटरनेशनल लेवल पर नॉमेनक्लेचर को रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट कोड्स बनाए गए हैं। प्लांट्स के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर यानी ICBN यूज होती है। एनिमल्स के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर यानी ICZN यूज होती है। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की की। ये एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट लेवल्स पर क्लासिफाई किया जाता है। ये हायरार्की किंगडम से स्टार्ट होकर स्पीसीज तक जाती है। ईयर 1956 में टैक्सॉन टर्म इंट्रोड्यूस किया गया। ईयर 1964 में अर्नस्ट मेयर ने टैक्सॉन को डिफाइन किया। टैक्सॉन बेसिकली एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप है जो किसी भी रैंक का हो सकता है और जिसमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लिनियन हायरार्की में 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं। सबसे हाईएस्ट लेवल पर किंगडम होता है, फिर फाइलम या डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और सबसे लोएस्ट लेवल पर स्पीसीज होता है। किंगडम सबसे ब्रॉड कैटेगरी है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम्स थी: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया। हर किंगडम में मिलियंस ऑफ स्पीसीज हो सकती हैं। फाइलम एनिमल्स के लिए यूज होता है जबकि डिवीजन प्लांट्स के लिए यूज होता है। एनिमल किंगडम में लगभग 35 फाइला हैं। हर फाइलम में सिमिलर बॉडी प्लान वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्लास एक और स्पेसिफिक कैटेगरी है। एनिमल किंगडम में लगभग 108 क्लासेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैमेलिया एक क्लास है जिसमें सभी मैमल्स आते हैं। क्लास मैमेलिया में लगभग 26 ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर एक और नैरो कैटेगरी है। सेम ऑर्डर के ऑर्गेनिजम्स में सिमिलर लाइफस्टाइल या फीडिंग हैबिट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्निवोरा एक ऑर्डर है जिसमें सभी कार्निवोरस मैमल्स आते हैं। फैमिली में क्लोजली रिलेटेड जेनेरा होती हैं। फैमिली लेवल पर ऑर्गेनिजम्स में काफ़ी सिमिलैरिटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फेलिडे फैमिली में सभी कैट्स आती हैं। लायंस, टाइगर्स, डोमेस्टिक कैट्स सभी। जेनस एक और स्पेसिफिक लेवल है। सेम जेनस के ऑर्गेनिजम्स बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं और उनमें मेनी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैंथेरा जेनस में लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स आते हैं। स्पीसीज सबसे बेसिक और लोएस्ट टैक्सोनॉमिक यूनिट है। अर्नस्ट मायर ने ईयर 1964 में स्पीसीज को डिफाइन किया था। उनके अकॉर्डिंग स्पीसीज वे इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस हैं जो अदर सिमिलर ग्रुप से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। स्पीसीज डेफिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला ये कि सेम स्पीसीज के मेंबर्स आपस में ब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा ये कि डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स नॉर्मली आपस में ब्रीड नहीं कर सकते या अगर करते हैं तो स्टेराइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ह्यूमन बींग्स का कंप्लीट क्लासिफिकेशन इस प्रकार है: किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डाटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडे, जेनस होमो, स्पीसीज सेपियंस। ये सिस्टमैटिक अप्रोच बहुत हेल्पफुल है क्योंकि ये हमें बताती है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैसे रिलेटेड हैं। जितना क्लोजर हम स्पीसीज लेवल पर जाते हैं उतना ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है ऑर्गेनिजम्स में। टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत है। मेडिकल फील्ड में ये हेल्प करती है न्यू ड्रग्स डिस्कवर करने में। एग्रीकल्चर में ये क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए यूज होती है। कॉन्जर्वेशन बायोलॉजी में इंडेंजर्ड स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ये ज़रूरी है। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में मोलेक्युलर टेक्निक्स भी यूज होती हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग और प्रोटीन एनालिसिस से हम ऑर्गेनिजम्स के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल मॉर्फोलॉजी बेस्ड क्लासिफिकेशन को वैलिडेट करने में हेल्प करता है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए भी प्रॉपर टैक्सोनॉमी ज़रूरी है। अगर हमें पता ही नहीं है कि कौन सी स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं तो हम उन्हें प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। इसीलिए टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज के डिजिटल एज में टैक्सोनॉमी भी इवॉल्व हो रही है। ऑनलाइन डेटाबेसेस और डिजिटल कीज से स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन आसान हो रही है। सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट्स में भी टैक्सोनॉमी का यूज हो रहा है, जहां कॉमन पीपल भी बायोडाइवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू द लिविंग वर्ल्ड। हमने देखा कि कैसे लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स से शुरू करके हम टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स तक पहुंचे। ये सिस्टमैटिक अप्रोच हमें इस वास्ट बायोडाइवर्सिटी को समझने में हेल्प करती है।
अगली बार जब आप कोई भी ऑर्गेनिज्म देखें तो याद रखिए कि उसका एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम है, उसकी एक स्पेसिफिक पोजीशन है टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, और वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशन का रिजल्ट है। यही है द ब्यूटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी में यूनिटी और यूनिटी में डाइवर्सिटी।